क्या सिर्फ ये जानने से मन शांत हो जाता है कि हमारी ब्रीदिंग छोटी है या हल्की है? बुद्ध ने इसे अनापानसति का दूसरा चरण कहा है, जब श्वास छोटी होती है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कभी कभी हमारी सांसें इतनी हल्की, इतनी उथली और शैलो होती हैं कि लगता है कि सांस चल ही नहीं रही है? पिछले चरण में हमने सिर्फ लंबी श्वास को पहचाना था। अब अगला कदम है श्वास को तब पहचानना जब वो छोटी हो, सूक्ष्म हो, हल्की हो। बुद्ध का निर्देश यहाँ पे बहुत ही सरल है कि जब श्वास छोटी हो तो जानो कि श्वास छोटी हो। कोई कंट्रोल नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, कोई टेक्निक नहीं, कुछ करना नहीं है, कोई कर्म नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस। और जैसे जैसे मन शांत होता है, श्वास वैसे वैसे और भी धीमी और छोटी होती जाती है। तो अब मेरे साथ करें, आराम से बैठें, आंखें बंद करें और इनहेल और एक्सहेल करें। कोई फोर्स नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई काउंटिंग नहीं, सिर्फ श्वास को देखें। यदि आप देखते हैं कि श्वास छोटी है, हल्की है, धीमी है, तो बस जाने, बस नोटिस करें। भले ही गौतम बुद्ध 2500 साल पहले जन्मे थे, लेकिन वो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पहले मनोवैज्ञानिक थे। उन्हें मनुष्य मन की बहुत गहरी पहचान थी। उन्होंने जान लिया था कि बेहोशी की हालत में जब आप जागरूक नहीं होते हैं, तब अगर श्वास छोटी है तो आपका नाड़ी तंत्र अलर्ट मोड में रहता है, आप सेफ फील नहीं करते और सारी ओवर थिंकिंग, सारी मानसिक पीड़ाएं उसी छोटी श्वास की वजह से होती हैं। परंतु उसी छोटी श्वास को यदि आप जागरूक रह के देखते हैं तो वो ध्यान बन जाता है, मन शांत होता है, ध्यान लगने लगता है और मानसिक पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। तो आनापानसति योग में ब्रीदिंग करते वक्त जब आप यह जानें, यह महसूस करें कि सांस छोटी है, तो उसे जानें। और जब सांस छोटी होती है तो मन शांत होता है, हार्ट रेट स्लो हो जाती है, नर्वस सिस्टम सेफ मोड में हो जाता है और अवेयरनेस और ज़्यादा गहरी होने लगती है, यानी ध्यान भी गहरा होने लगता है। यदि अभी आपने छोटी सांस महसूस की है ब्रीदिंग करते वक्त, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, स्मॉल या छोटी। और आनापानसति के तीसरे चरण में हम देखेंगे कि पूरी श्वास को शुरुआत से और अंत तक कैसे देखें। तो बने रहिए मेरे साथ, कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपका अनुभव कैसा रहा। ओम शांति।